बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है क्लास नाम फिजिक्स की। ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास नाम का फिजिक्स का। आ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। एक स्प्रिंटर है, वो 100 मीटर की रेस 12 सेकेंड में मुकम्मल करता है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस जो गिवन है, जितना वो ट्रैवल कर रहा है वो 100 मीटर है। कितने टाइम में कर रहा है, टोटल टाइम जो वो ले रहा है वो 12 सेकेंड है। एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो एवरेज स्पीड मालूम करने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम, जितना टोटल टाइम लिया गया है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उस पर डिवाइड कर दें तो इससे हमें एवरेज स्पीड हासिल होती है। तो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, टोटल टाइम है 12 सेकेंड। 100 को 12 पे तकसीम करें तो ये 8.33 आ जाता है। और जो स्पीड का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड है। लिहाजा एवरेज स्पीड 8.33 मीटर पर सेकेंड होगी। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है आ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। एक साइक्लिस्ट है, वो हाफ राउंड एक सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर मुकम्मल करता है। वो जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस 318 मीटर है, तो वो 1.5 मिनट्स में उसको वो मुकम्मल करता है। फाइंड इट्स स्पीड और वेलोसिटी। हमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी को मालूम करना है। एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर, एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 318 मीटर है, उसका हाफ राउंड यानी आधा चक्कर 1.5 मिनट्स यानी 1.5 मिनट्स में वो कंप्लीट करता है। उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस 318 मीटर है, 318 मीटर, और वो टाइम जो ले रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए वो 1.5 मिनट्स है। तो चूंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लिहाजा 1.5 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 90 सेकंड बनते हैं। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और आगे 0.5 है तो ये हाफ मिनट बनता है, उसमें 30 सेकंड होंगे तो ये बन जाएंगे 60 + 30, टोटल ये 90 सेकंड्स बनते हैं। तो ये डाटा हमें गिवन है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें स्पीड भी मालूम करनी है और वेलोसिटी भी मालूम करनी है। हमें साइक्लिस्ट की स्पीड मालूम करनी है और वेलोसिटी मालूम करनी है। हम जानते हैं डिस्टेंस, अगर हमें स्पीड मालूम करनी हो तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कि साइक्लिस्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम पे डिवाइड करें तो स्पीड हासिल होती है। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के डिवाइड करें तो वेलोसिटी हासिल होगी। तो लिहाजा हमें सबसे पहले उस साइक्लिस्ट का डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मालूम करना होगा। तो जैसा कि हमें गिवन है, ये हमने एक स्केच बना लिया है। ये एक सर्कुलर ट्रैक, उसका हमने हाफ राउंड ले लिया, क्योंकि वो फर्ज करें कि वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है। तो अब ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो उसने पाथ जो उसने फॉलो किया है, जो रास्ता उसने इख्तियार किया है, वो उसका डिस्टेंस मूव्ड है। तो अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, हमें ये ए से बी तक टोटल इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो चूंकि ये सर्कुलर ट्रैक का हाफ राउंड है, तो सर्कल जो होता है, अगर कंप्लीट सर्कल हो तो उसका सरकमफ्रेंस, उसका महित होता है 2πr, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं πr। तो अगर सर्कल है, कंप्लीट सर्कल हो, तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अगर हमें एक पूरे सर्कल की लेंथ मालूम करनी हो तो पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr। तो चूंकि ये हाफ सर्कल है तो हमें हाफ सर्कल का डिस्टेंस निकालना है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। हाफ है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास रह जाएगा पाई टाइम्स रेडियस। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उस साइक्लिस्ट का वो होगा पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। क्योंकि हमें हाफ सर्कल का डिस्टेंस, ये वाला सारा डिस्टेंस चाहिए, तो हमारे पास क्योंकि रेडियस गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो ये इसका हाफ सरकमफ्रेंस होगा। और हाफ सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ये हाफ हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सरकमफ्रेंस उसका हाफ, जो ये राउंड ट्रैक है हाफ उसका, तो ये πr आ जाएगा, पाई टाइम रेडियस।
पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रेडियस गिवन है 318 मीटर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये उसका डिस्टेंस कवर्ड है 999 मीटर, 999 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है जब वो ए से बी तक गया है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्योंकि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो अगर हम कहें कि ये उसका सेंटर है तो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का, सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। ये डिस्टेंस रेडियस होगा, ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा, तो आर में आर जमा करें, टोटल डिस्टेंस 2r आएगा। तो ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो 2r है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो उसने पाथ फॉलो किया है इस सारे की जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस कवर्ड है। डिस्टेंस कवर्ड हमने निकाल लिया 999 मीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 318 मीटर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो उस साइकिलिस्ट का डिस्प्लेसमेंट आता है 636 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 636 मीटर है। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 999 मीटर है, टाइम 90 सेकेंड है, 999 को 90 पे डिवाइड किया 11.1 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। और वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 636 मीटर, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज 636 मीटर, टाइम इज 90 सेकेंड। तो 636 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो उस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी है 7.07 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, दो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हैं। दो पहला न्यूमेरिकल है 2.2, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कई बार और पूछा जा सकता है। और जो 2.3 अभी न्यूमेरिकल है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम के अंदर 5 नंबर का न्यूमेरिकल पार्ट ये आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स क्लास नाम के बोर्ड के एग्जाम के, तो उसमें पहला जो पार्ट होता है वो थ्योरी का होता है, जो पार्ट बी होता है उसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। तो ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसको आप समझें, वीडियोस को देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।